भारत की इस रणनीति से अब दुश्मनों की खैर नहीं। मेक इन इंडिया से रक्षा क्षेत्र को और मिलेगी गति। खरीदे जाएंगे 346 और सैन्य उपकरण। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 346 रक्षा वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL को अधिसूचित किया है। सोमवार को जारी रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार इन वस्तुओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, असेंबली, सब असेंबली, स्पेयर्स और कंपोनेंट्स तथा कच्चा माल शामिल हैं, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1048 करोड़ रुपये है। घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देना ही इसका मकसद है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 346 रक्षा उपकरणों वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL जारी की है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इन रक्षा उपकरणों को अब स्वदेश में ही बनाया जाएगा। इनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिस्टम और हथियार शामिल हैं। PIL घरेलू रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निश्चित समय सीमा के भीतर के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन वस्तुओं का उत्पादन रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों DPSU द्वारा किया जाएगा। घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। बयान में कहा गया है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और DPSU द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने 346 वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL को अधिसूचित किया है। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति मिलेगी, रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी के कारण यह घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सिस्टम, सब सिस्टम्स, असेंबली, सब असेंबली और कच्चे माल शामिल हैं, जिनका मूल्य 1048 करोड़ रुपए है। DPSU, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BML लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड शामिल हैं, सूची में शामिल वस्तुओं को बनाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 4,666 वस्तुओं वाली 4 PIL पहले ही जारी की जा चुकी है। इनमें से 3,400 करोड़ रुपए मूल्य वाले 2,972 उत्पादों का पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा तैयार की गईं ये 5 सूचियां सैन्य मामलों के विभाग DMA द्वारा अधिसूचित 509 वस्तुओं की 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के अतिरिक्त हैं। गौरतलब है कि भारत वैश्विक स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। अनुमान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों को अगले 5-6 वर्षों में पूंजीगत खरीद में लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने का अनुमान है। सरकार रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में रक्षा विनिर्माण में 25 अरब अमेरिकी डॉलर 1.64 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार सैन्य उपकरणों के निर्यात को मौजूदा 21,083 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लिए काम करेगी।